राजधानी बिलासपुर जिले के मस्तूरी में इस वारदात का सीसीटीवी देखिए, जिसमें नकाबपोश बाइक सवार बदमाश तेज रफ्तार में फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो रहे हैं। दरअसल ये मामला मंगलवार की शाम का है। उस वक्त करीब 5:30 बज रहे थे। उस दौरान कांग्रेस नेता और जनपद उपाध्यक्ष नीतेश सिंह के निजी ऑफिस के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने 12 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। इस घटना में नीतेश के रिश्तेदार चंद्रकांत सिंह ठाकुर और कर्मचारी राजू गंभीर हालत में घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ये पाया कि ये पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। 28 अक्टूबर की शाम मस्तूरी में गोलियों की गूंज। मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता नीतेश सिंह पर हमला। करीब 4 नकाबपोश बदमाशों ने की 12 राउंड फायरिंग। पुलिस जांच में सामने आ रहा राजनीतिक वर्चस्व या पुरानी रंजिश का मामला। कांग्रेस ने मामले को लेकर जारी किया पोस्टर जारी होने के बाद गोलीकांड पर शुरू हुई सियासत। मस्तूरी में हुए गोलीकांड के बाद से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल इस मामले में कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मामले में कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जंगल राज चल रहा था, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले में कहा कि जिसके पास विभाग है वो मंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उनकी जगह स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने बढ़ते अपराध को लेकर सरकार से आंकड़े जारी करने की मांग की। कांग्रेस के सरकार में ये छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया था। दिन दहाड़े लूट लिए जाते थे, दिन दहाड़े डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इनकी संख्या में कई गुना पिछले 15 साल की हमारी सरकार के बाद इनके समय बढ़ोतरी आई और एक जंगल राज की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा था। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं बीच बीच में कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं है जो छत्तीसगढ़ पुलिस के माध्यम से उसको हल नहीं किया गया हो और अपराधी छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्य की ओर भाग रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सभी अपराधियों को पकड़ेगी। बिलासपुर के मुंगेली में 3 लोगों ने खुलेआम 10 राउंड गोलियां चलाया जाता है और आसानी से फरार भी हो जाते हैं। प्रदेश के हर शहर में लगातार लूट, हत्या, हर दिन घटनाएं घट रही है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मतलब इस सरकार में सुशासन नहीं, बल्कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था के मामले में जंगल राज चल रहा है। श्याम बिहारी जायसवाल जी मुझे बता दें, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं या फिर गृह मंत्री हैं? ये जवाब तो गृह मंत्री को देना चाहिए। वो अपने विभाग का बता नहीं रहे, गृह मंत्री का विभाग बता रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मस्तूरी गोलीकांड ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फायरिंग की इस वारदात के बाद सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार पर अपराध रोकने में नाकामी का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की राजनीति करार दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच कब तक इस गोलीकांड के पीछे की सच्चाई तक पहुंच पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में गोलियों की गूंज ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। मसूरी में कांग्रेस नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इस हमले के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के भी सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। मसूरी गोलीकांड पर सियासत कितनी जायज? प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्यों सवाल उठा रही कांग्रेस? गोलीकांड को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? पुरानी रंजिश में हुई फायरिंग को क्यों दिया जा रहा सियासी रंग? तो चलिए इन पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय साहू, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं शताब्दी पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूँगा IND 24 में। तो ये
जो विषय है आज का, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। गोलीकांड के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। अब ये रंजिश है या सियासी साजिश है, ये जांच का विषय है। मस्तूरी कांड पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। गोलियों की जो गूंज है उससे सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली है। करीब 4 नकाबपोश बदमाशों ने 12 राउंड फायरिंग की। घायल चंद्रकांत और राजू का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। अपराध नियंत्रण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने एक पोस्टर भी जारी किया है और पोस्टर के बाद सियासी गर्मी और बढ़ गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कार्रवाई तो जारी है। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय साहू, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। IND24 में हमारे साथ जुड़ रही हैं शताब्दी पांडे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। शताब्दी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। जी, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा शताब्दी पांडे जी से ही। शताब्दी जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई छत्तीसगढ़ में तो जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जो घटना अभी हाल ही में हमने मस्तूरी में देखी, क्या कहेंगे इस पर? शताब्दी जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है शताब्दी जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। मैं डॉक्टर अजय साहू के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर अजय, आप भी क्या इस बात को मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है? जी डॉक्टर साहू। देखिए दिव्यांशु जी, बिलासपुर में जो घटना हुई वो छत्तीसगढ़ में इस तरीके से गोलीबारी की जो घटना है वो पहली नहीं है। इससे पहले भी रायपुर के एक ठेकेदार के ऑफिस के सामने झारखंड का कोई एक गिरोह है, उसके शूटरों ने आकर के गोलीबारी की थी। तो इस तरीके की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर आम बात हो गई है। लेकिन 12-12 राउंड गोलियां अगर बिलासपुर जैसे शहर में चल जाए तो ये छोटी घटना नहीं है। इससे ये साबित होता है कि इस प्रदेश के अंदर खाकी का जो खौफ अपराधियों के अंदर होना चाहिए वो समाप्त होता जा रहा है। इसका कारण क्या है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अभी टेलीविजन पर आकर के बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन उनके अपने खास निखिल सिंह हैं जो थाने के अंदर लोगों से मारपीट करते हैं। उनके 2 अपने भांजे हैं जिनका नाम है उमेश जायसवाल और प्रदीप जायसवाल, जो झगड़ा कांड के थाने के परिसर के अंदर पुलिस वालों की उपस्थिति में लोगों से मारपीट करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। कांग्रेस पार्टी जब आवाज उठाती है सोशल मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी की जब थू-थू होने लगती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दिलासा दिया जाता है और कांग्रेस के दबाव के कारण इन लोगों के ऊपर जुर्म दर्ज करने का काम होता है। वो श्याम बिहारी जायसवाल जिनके भांजे कानून हाथ में ले रहे हैं, वो आज स्वास्थ्य मंत्री होते हुए टेलीविजन चैनल में आकर के गृह मंत्री की बाइट दे रहे हैं। वो किस हैसियत से बात कर रहे हैं? इस प्रदेश की जब स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती है तब श्याम बिहारी जायसवाल कहां होते हैं? वो उनका अता पता नहीं होता। लेकिन अगर आज अपराध पे बात हुई है तो छत्तीसगढ़ी में रील बना करके सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहने वाले हमारे इस प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, वो बस्तर के दौरे पर होटलों से बड़ा भजिया खाते हुए वीडियो बनाते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको एक वीडियो तो जारी करना चाहिए था, बताना तो चाहिए था कि पुलिस की कार्रवाई क्या हो रही है, क्या किस दिशा में जांच जा रही है। विधानसभा के अंदर जब हम बात करते हैं, विधानसभा के अंदर जब हम प्रश्न खड़ा करते हैं तो यही गृह मंत्री विधानसभा के अंदर जवाब देते हैं कि इस प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर 1114 जो है वो हत्या के मामले दर्ज हुए हैं, लूट के 458 मामले दर्ज हुए हैं, अपहरण के 3644 मामले दर्ज हुए हैं, चोरी के 7960 मामले दर्ज हुए हैं, डकैती के 56 मामले दर्ज हुए हैं, बलात्कार के 3191 मामले दर्ज हुए हैं। यानी अगर रोज का आकलन करें तो रोज 8 से 9 महिलाओं के साथ इस प्रदेश के अंदर हर 3 घंटे में 1 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। तो ये इस प्रदेश के अंदर कानून का राज है या अपराधियों के हौसले बुलंद है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी मजबूरी है कि ये सरकार माफियाओं के सामने घुटना टेक चुकी है? चलिए ठीक है, शताब्दी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शताब्दी जी, आपने पूरी बात सुनी डॉक्टर अजय साहू की। मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें।
जी शताब्दी जी। कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस को इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का, कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर हम राम अवतार जग्गी हत्याकांड से लेकर दुर्ग भिलाई का गैंगवार देखें या फिर हम महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ होने वाले गैंगरेप की बात करें, चाहे वो अंबिकापुर की युवती हो, चाहे वो दंतेवाड़ा की हमारी मितानिन दीदी हो, और चाहे फिर वो कांकेर की युवती हो, कोरबा कटघोरा की जो महिला है उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, अभियुक्तों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। और तो और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं पर होने वाले अपराध में छत्तीसगढ़ टॉप 3 में आता था। जो राष्ट्रीय दर थी उससे दुगनी दर में हमारा छत्तीसगढ़ आ चुका था। बलात्कार में 5वें नंबर पर टॉप पर था। तो इस प्रकार का जो इन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने की जो नीति बनाई थी, भाजपा में कार्रवाई होने की गारंटी है, लेकिन कांग्रेस में अपराधियों को संरक्षण देने की गारंटी दी जाती थी। इस वजह से अपराध चरम पर था। आज यह जो घटना हुई है, इस पर जो ये चीख कर चिल्ला कर बात कर रहे हैं, ये खुद इन्हीं के कांग्रेस के ही लोग हैं जिनकी आपसी रंजिश है, और इन्होंने फसल बोई और अब ये हमारी जो सरकार है इसमें अधिकारियों के द्वारा इन सारे अधिकारियों को इस फसल को काट कर जेल में भेजा जा रहा है। ये सारे अपराधियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, जिस वजह से आज चहुओर आपको जहां देखेंगे वहां ये सारे कांग्रेस के शासनकाल में पनपे हुए अपराधी मिलेंगे, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई तुरंत हो रही है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज जो ये सब आंकड़े आपको मिल रहे हैं ना, ये एफआईआर दर्ज होने पर, ये रिपोर्टेड है। नॉन रिपोर्टेड आपके समय में कितने थे, इसको ध्यान दीजिए। आपके समय में, कांग्रेस के समय में एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। उस युवती को 4 महीने तक चक्कर लगाना पड़ा था अंबिकापुर की। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार आप राजनीतिक संरक्षण देते थे अपराधियों को, इसलिए आपको अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात करने का। और यह जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, इसको सियासी रंग न दिया जाए, इसको राजनीति का रंग न दिया जाए, बल्कि हम सब मिलकर हमारे प्रदेश से अपराध कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके लिए आगे आना चाहिए। ठीक है। चलिए मनीष जी से मैं एक प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा डॉक्टर अजय साहू। मनीष जी, पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि गोली कांड हो जाते हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, तो कारण क्या है? क्या ये कहा जाए कि कानून व्यवस्था उतनी सशक्त नहीं है, या कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, अपराधियों में डर ही नहीं बचा है कि कोई भी आ जा रहा है और गोली मार के चला जा रहा है? क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, जहां तक बात क्राइम रिकॉर्ड की है और अपराधियों के मन में भय को लेकर के है, तो निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और कांग्रेस के शासनकाल में जो स्थिति थी, दोनों में कमोबेश बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। अपराधों की संख्या वैसी की वैसी बनी हुई है, लगातार जो है अपराध हो रहे हैं और बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। देखिए, ये भी जो अपराध है इसकी गंभीरता को समझे हम, राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके यदि बात करेंगे तो हमको इसकी गंभीरता समझ में आएगी कि 12 राउंड फायरिंग यानी कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। 12 राउंड फायरिंग होती है और इसकी जानकारी कहीं से भी कुछ भी नहीं। देखिए, क्राइम होने के बाद में यानी अपराध होने के बाद आप अपराधी को पकड़ने के लिए कितनी तत्परता से काम करते हैं, उसको पकड़कर सलाखों के पीछे डालते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सवाल ये होता है, जो आपने कहा कि जिस प्रकार से अपराधियों के मन में कानून का भय होना चाहिए, वो स्थिति निश्चित रूप से देखने को नहीं मिल रही है। उस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा और कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। दोनों के लिए यह चैलेंजिंग विषय है कि कांग्रेस यदि विपक्ष में बैठी है तो उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। यदि ये स्थितियां बन रही है तो सरकार को आईना दिखाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही थी कि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, रायपुर चाकूपुर बन गया है, इस प्रकार की जो लगातार आरोप का भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, उनकी सरकार को बने भी लगभग 2 वर्ष होने आ रहे हैं। उसके बाद भी कमोबेश स्थितियां वही की वही बनी हुई है। अपराध होने के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तत्परता से कार्रवाई हो रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ये सब ठीक है। लेकिन मेरा बोलना यह है कि अपराध होने के पूर्व ही आपको सूचना मिले और अपराध को होने से आप रोक सकें,
यहां पर आपकी उपलब्धि काउंट होती है कि देखिए हमने अपराध को होने से रोका। अपराध होने के बाद आपने कार्रवाई करी तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, अपराध होगा तो कार्रवाई तो आपको करना ही पड़ेगा जी। लेकिन आप ये बोल करके नहीं बच सकते हैं कि कांग्रेस के शासन में अपराध होने के बाद कार्रवाई नहीं होती थी लेकिन हम कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल यह है कि यदि आप बैठे हैं, आपसे जनता की अपेक्षा है और जनता ने इतना बड़ा मैंडेट देकर के जब आपको बैठाया है तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आपको अपराध होने के पूर्व ही उसको रोकने की दिशा में प्रयास करना होगा। और जब एक प्रदेश में गृह मंत्री जैसे पद पर एक युवा बैठा हो जिसने खुद ने जो है इतने सारी चीजों को झेला है, वो व्यक्ति बैठा है तो उससे अपेक्षाएं निश्चित रूप से ज्यादा होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन की बात कर रही है उनसे भी जनता की अपेक्षाएं ज्यादा है। तो भाजपा को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना पड़ेगा, जनता के मन में, अपराधियों के मन में कानून का भय और जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और यह विश्वास तब पैदा होगा जब आप अपराध को होने से रोक पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई अपराध को होने से पहले ही अगर रोक दिया जाए तो ठीक है। वो एक अलग बात है कि हाँ भाई अपराध हो गया और उसके बाद अपन कार्रवाई कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर साहू के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहू, जो बात अभी मनीष जी कह रहे थे कि भाई विपक्ष में आप बैठे हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप सरकार को आईना दिखाएं। डॉक्टर साहू। देखिए दिव्यांशु जी, इस प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार विष्णु के सुशासन होने का दम भरती है, मोदी की गारंटी की बात करती है, लेकिन ये वही प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विष्णुदेव साय को एक आदिवासी मुख्यमंत्री हमने बनाया है ऐसा कह के पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने का, अपने तरफ लाने का प्रयास करती है, उनको एक तरह से पोस्टर बॉय बनाने के दिशा में कार्य करती है, ऐसा प्रचार करती है। लेकिन देखना होगा कि जिस प्रदेश के अंदर बहुतायत मात्रा में आदिवासी भाई बहन निवासरत हो और उस प्रदेश का अगर मुखिया आदिवासी हो, गृह मंत्री के गृह जिले में आदिवासी युवती के साथ, नाबालिग युवती के साथ दुराचार हो जाए और उस पर सरकार मुखदर्शक बनी रहे, तो ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री के होने का क्या लाभ है। मैं ये कहता हूं, रायगढ़ में जहां से ओपी चौधरी आते हैं, दिग्गज नेता है, कहा जाता है पूरी सरकार उनके इशारे पर चलती है, वहां पर अगर आदिवासी दंपत्ति को घर के अंदर घुस करके पीट पीट कर मार दिया जाए तो ऐसे विष्णु के सुशासन का और आदिवासी मुख्यमंत्री का क्या लाभ है। मैं तो ये कहता हूं, अगर बलौदा बाजार के चरोटी गांव में एक महिला के दोनों हाथ बांध दिए जाएं और उसे जिंदा जला दिया जाए तो ऐसे विष्णु के सुशासन का क्या लाभ है, ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री का क्या लाभ है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये सरकार माफियाओं के सामने नतमस्तक हो गई है, अपराधियों का खौफ बढ़ गया है, पुलिस के जो अधिकारी है वो वीआईपी ड्यूटी के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं बचा है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, नेताओं को सुरक्षा देने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा है। हमारी सरकार के समय में जिस तरीके से अपराधियों को के अंदर खौफ पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया जाता था, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, पिछले 24 महीने में कितने फ्लैग मार्च जिलों में हुए हैं? एक भी फ्लैग मार्च नहीं हुआ है। कभी प्रधानमंत्री का दौरा होता है, कभी अमित शाह जी का दौरा होता है, सारी फोर्स केवल उसी में लगी है और पूरे अपराधी जो है वो मदमस्त हुए हैं। यही कारण है कि केवल रायपुर राजधानी की बात कर ले, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे अफसर रहते हैं, वहां पर पिछले 1 साल में हत्या के 93 मामले हुए हैं, लूट के 80 मामले हुए, अपहरण के 515 मामले हुए, चोरी के 1645 मामले हुए, डकैती के 9 मामले हुए हैं, बलात्कार के 268 मामले हुए। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की काबिल प्रवक्ता ये कहती है कि हमारे सरकार के समय में अपराध कम हुए हैं, तो अगर ये संख्या उनको कम लगती है तो उनको मुबारक। लेकिन इस प्रदेश की जनता इनके सरकार में भुगत रही है, अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रही है। यहां पर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। व्यक्ति को अपने जान माल की सुरक्षा खुद की जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है। पुलिस का जो खौफ है, फोर्स का जो खौफ है, उसे जागृत करने की जरूरत है, उसे छूट देने की जरूरत है। अगर मंत्री के लोग ही थाने के अंदर जाकर के इस तरीके से मारपीट करेंगे तो कैसे काम होगा? कोई व्यक्ति आता है, वो किसी समुदाय के आराध्य को गाली दे देता है, कोई एक भूमाफिया होता है, किसी बाबा को बुलाता है, लोगों की जमीन हड़प के पैसे खा जाता है, मुख्यमंत्री उसकी सभा में जाके नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये स्थिति विष्णु के सुशासन की है, ये स्थिति विष्णुदेव साय की है। इस पे जवाब भारतीय जनता पार्टी देना चाहिए। चलिए ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूँ जी। शताब्दी जी, क्या कहेंगे अजय जी की बात पर?
देखिए, अजय जी कितना भी जोर जोर से चिल्लाकर ये सब कह ले, लेकिन उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से वातावरण निर्माण हुआ था, अपराधियों को जिस प्रकार से संरक्षण मिला था, जो पौध उन्होंने पैदा की है ना, उसी की फसल अभी हम सब देख रहे हैं। और ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप खुद ये सिद्ध कर रहे हैं कि विष्णु साय की सरकार में, पुलिस में, थानों में काम हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत अच्छा किया आपने कि आपने बताया किन किन थानों में किन किन अपराधों में अपराध दर्ज हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में अपराध दर्ज नहीं होते थे, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। मैं यही बार बार कह रही हूँ, आपके चिल्लाने से ये साबित नहीं होगा। आम जनता कितनी सुरक्षित है, कितने उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ त्योहार मना रहे हैं। कहीं कोई अशांति नहीं है, कहीं कोई असुरक्षा नहीं है। यह जो आप आंकड़े बता रहे हैं, ये हमारी पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से लिए गए एक्शन के आंकड़े हैं। और इस प्रकार के ये सारे आंकड़े आपके शासनकाल में भी थे, लेकिन कितना विलंब होता था, कितना संरक्षण अपराधियों को दिया जाता था, ये तो सब हमने देखा है। किन किन बातों में मैं बताऊं आपको, अंबिकापुर की युवती को कितनी परेशानी हुई। रायपुर की आप बात कर रहे थे, रायपुर में खुलेआम आपके शासन में एक युवती का बाल पकड़कर सरेआम मरीन ड्राइव के सामने एक अपराधी तत्व खुलेआम उसको अपराध करता है उसके साथ में, और आपके समय में पुलिस देखते रह जाती है, कुछ नहीं करती है। तो इस प्रकार की बातें ना करें। अपराधी प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके निर्देश आपने देखा अभी एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने दिए। बार बार हमारी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यदि अपराधी हैं तो जेल जाएंगे, उनको किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अतः इस प्रकार की बातें करके आप बेवजह ऐसा वातावरण निर्मित ना करें कि हम बहुत असुरक्षित हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। हम बहुत सुरक्षित हैं और बहुत उत्साह के साथ जी रहे हैं। चलिए, ठीक है। मनीष जी के पास में जाना चाहूंगा। मनीष जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी। अब जो जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसी से जुड़ा हुआ एक और इंसिडेंट है जो आज से लगभग 3.25 साल पहले हुआ था, जब एक संजू त्रिपाठी नाम के कांग्रेस नेता हुआ करते थे, उनकी भी ऐसी हत्या हुई थी। उनको घेर करके गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी लगभग 3.25 साल पहले। 14 दिसंबर 2022 की वो घटना है। तब में और आज में कितना बदलाव आया है? क्योंकि जो बदलाव है वो तो दिख नहीं रहा है। तब भी हत्याएं हो रही थी, आज भी वही कमोबेश वही स्थिति है। क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, मैंने पहले ही इस बात को कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर के छत्तीसगढ़ में कमोबेश स्थितियां वही की वही है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, मैंने उसके साथ एक चीज और ये कही, निश्चित रूप से एक बात ये जरूर हो रही है कि थोड़ी सी कार्रवाई त्वरित हो रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। ये कमोबेश कांग्रेस के शासनकाल में भी हो रहा था। मैं सुन रहा था अजय जी कह रहे थे कि हमारे समय में फ्लैग मार्च होता था। फ्लैग मार्च होने से क्या अपराध रुक जाता है क्या? मुझे नहीं लगता कि फ्लैग मार्च होने से कोई अपराध रुकता है। मैं जो अभी आंकड़े देख रहा हूं, मेरे सामने जो आंकड़े हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 2019 से लेकर के 2023 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दरमियान जो है रायपुर में 187 से ज्यादा मर्डर हुए। कांग्रेस शासनकाल की ही मैं बात कर रहा हूं। और पूरे देश में अपराध की उसमें छत्तीसगढ़ जो है वो 6वें स्थान पर था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में ये सब नहीं हो रहा था। कांग्रेस के शासनकाल में भी यही हो रहा था और भाजपा के शासनकाल में भी यही हो रहा था। आप जो कह रहे थे कि उस समय कांग्रेस के नेता की हत्या हुई थी और अभी भी फायरिंग हुई है, तो देखिए स्थितियां तो कमोबेश वही है। मैंने कहा ना कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंटेलिजेंस को फेल्यूर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इंटेलिजेंस आपका क्या कर रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कलेक्ट्रेट जैसे परिसर में बुरी तरीके से आगजनी हो जाती है, कलेक्टर और एसपी के ऑफिस जैसी जगह पर, और वहां पर शासन को बिल्कुल भी खबर नहीं पड़ती। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, जो इंटेलिजेंस का जो फेल्यूर है, जो खबरें सरकार के पास और पुलिस प्रशासन के पास पहले आना चाहिए कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हो सकती है, और उसको लेकर के सरकार जो है और पुलिस प्रशासन जो है वो त्वरित कार्रवाई करे और उस घटना को होने से रोके, तो वो जो इंटेलिजेंस फेल्यूर
कैलिबर की जो बात है ठीक है। उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। चलिए, यानी अपराध होने के पहले उसकी जानकारी सरकार को और प्रशासन को मिले और वो उस पर रोक लगाने के लिए त्वरित एक्शन ले सके, ताकि वो अपराध घटित ही न हो। बिल्कुल, स्थितियां बिल्कुल। वही की वही, आंकड़े हम देखेंगे, जिलेवार भी मेरे पास आंकड़े हैं जी, लगभग। जी, जी। यदि आप देखेंगे तो अभी जो स्थितियां हैं वो स्थितियां वही की वही है जो पहले थी। ठीक है, अभी कोई ठीक है। बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। चलिए ठीक है, छोटा सा एक रिएक्शन ले लेता हूं, एक एक रिएक्शन छोटा छोटा ले लेते हैं जी। पहले साहू जी आपके पास आऊंगा जी। अजय जी, छोटा सा एक रिएक्शन आपका मनीष जी की बात पर। देखिए, शताब्दी जी ने जो बात कही, यही आदत है भारतीय जनता पार्टी का, यही चरित्र है। मोदी जी जब बात करते हैं तो वो नेहरू जी को कोसते हैं, और शताब्दी जी जब बात करती है तो कांग्रेस के शासनकाल को कोसने का काम करती है। इस प्रदेश के को बने हुए 25 वर्ष हुए हैं, उसमें कांग्रेस का कार्यकाल 8 साल का है, उसके अलावा 17 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है। इस प्रदेश के अंदर जो समस्याएं निर्मित हुई है उसका कोई जड़ है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, इस छत्तीसगढ़ के लोगों की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, ठीक है। शताब्दी जी, समय को कोसने जी, शताब्दी जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। कोस के आपके पाप धुलने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपके ठीक है। पाप को धुलने के लिए कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। अजय जी, उनकी बात भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जब तक अजय जी, उनकी बात भी सुन लीजिए। जाकर के शीश नवाते रहेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय की कमी है, जल्दी से उनकी बात सुन लेते हैं जी। शताब्दी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हमने पिछले 5 सालों में जो आपने अपराधों की फसल बोई है ना, उसकी बात की है। 2003 में राम अवतार जग्गी हत्याकांड की बात की है, गैंगवार की बात की है, और इसमें कहीं असत्य नहीं है। ये बात हमारे साथ पैनल में जुड़े पत्रकार महोदय ने भी स्वीकार की कि कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। अपराध तब भी हो रहे थे, और यदि आज भी अपराध हो रहे हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। नक्सलवाद की इतनी बड़ी समस्या खत्म की गई। पत्रकार ने कहा 6वें नंबर पर था, चलिए, ठीक है। झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। अरे चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ID24 के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ID24। नमस्कार। Thank you.